सबसे बड़ी खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील यानी भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ उसको लेकर देश भर में चल रही सियासत, उस पर बात करेंगे। कल रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जानकारी दी उसमें कई बातें ऐसी हैं जिसको लेकर भारत ने अभी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, $500 बिलियन का जो उत्पाद है अमेरिकी उत्पाद वो भारत खरीदेगा, ऐसी बातें उन्होंने की। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ट्रेड डील के होने पर डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया, लेकिन जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कही थी वो प्रधानमंत्री ने नहीं कही। उसके बाद आज संसद में इस पर जोरदार हंगामा देखने को मिला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी बता रहे हैं कि जो एग्री सेक्टर है, जो डेयरी सेक्टर है, उसके भी उत्पाद खरीदे जाएंगे। वहां की कृषि मंत्री ने भी ऐसा इसी संबंध में एक ट्वीट किया। उसके बाद भारत में इस पर हंगामा हो गया और आज सदन कई बार इस पर स्थगित भी हुई। हालांकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के खून पसीने को बेच रहे हैं। उसके बाद देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जिनकी इस डील में एक बड़ी भूमिका रही है, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था भारत के डेयरी और कृषि जो हित हैं उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा, उन पर आंच नहीं आने दी जाएगी। राहुल गांधी नकारात्मकता फैला रहे हैं और जल्द ही इस डील की जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी। जल्द ही एक संयुक्त बयान जो है वो सामने आएगा। टेक्निकली सब कुछ हो गया है, फाइनल जो है वो डील अभी होना बाकी है, लेकिन उसको लेकर के बयानबाजी का दौर चल रहा है। जो टैरिफ था वो भारत पर 50% पहुंचा था, जो अब 18% है। ये देखा जाए तो दुनिया भर के देशों के मुकाबले ये टैरिफ कम है। हालांकि जापान पर और यूरोपीय देशों पर ये 15% है। इससे पहले भारत ने जिस तरह से यूरोपीय देशों के साथ जो डील की थी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया, उसके तुरंत बाद अमेरिका से भी ये ट्रेड डील हो गई है। इस डील के होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत को इस डील से कितना फायदा होगा? डोनाल्ड ट्रंप जिस जीरो टैरिफ की बात कर रहे हैं, अगर वैसा हो जाता है तो फिर उससे अमेरिकी उत्पाद भारत में आएंगे तो भारतीय उद्योगों को कितना नुकसान हो सकता है। यह डील ऐतिहासिक है जैसा जानकार बता रहे हैं। तो उसके बाद जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ज्यादा कह देते हैं, उसके इतर भारत ऐसा नहीं कह रहा है, तो जो फाइनल इसका एक लेआउट है वो कब तक सामने आ जाएगा, इन सब का इंतजार है और इसी पर आज बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा। ये डील 4 महीने से रुकी थी, कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण जो मैं जानता हूँ, नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मेन बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आपने सुन लिए, ये बयान थे और बयानबाजी का ये दौर और भी आगे चलने वाला है। इस डील में क्या वाकई भारत ने कॉम्प्रोमाइज किया है, जैसा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं? वहीं दूसरी ओर सरकार कह रही है कि ये बेहतरीन डील है अगर कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए दूसरे देशों के मुकाबले। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे इस डील के मायने क्या है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आलोक वत्स साहब हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत मौर्य कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और श्याम सुंदर शर्मा जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आलोक वत्स साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जीरो टैरिफ। अगर जीरो टैरिफ है और हम 18% टैरिफ पर अपना सामान भेजेंगे, तो फिर ये डील जिस पर जश्न जैसी स्थिति दिख रही है भाजपा में, क्या वाकई ऐसी डील है? फिर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि समझौता कर लिया गया है।
देखिए, एक चीज वरुण जी बहुत साफ है। भारत ने पिछले 10 दिन के अंदर जो 2 डीलें हुई हैं, एक तो मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ, और उससे भी बड़ी डील यूएसए के साथ। जितने भी हमारे, जब से ये 50% टैरिफ लगा था, सही मानिए तो भारत के एक्सपोर्ट को, खासकर कॉटन ट्रेड को, लेदर ट्रेड को, जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड को, और इस तरीके से कुछ और भी छोटे मोटे जो इसके साथ जुड़े हुए चीजें हैं, उसको भारी धक्का लगा था। भारी धक्का इन द सेंस कि लगभग उनका व्यापार बंद हो गया था, और छटनी भी बड़े पैमाने पर, मैं समझता हूं 1.5-2 करोड़ लोग छांट भी दिए गए। और अगर ये स्थिति बनी रहती तो आने वाले भविष्य में 10 करोड़ लोग भी विस्थापित हो सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी धैर्यता दिखाते हुए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ घुटने नहीं टेकते हुए, हमारे कृषि और हमारे डेयरी उद्योग को कोई झटका नहीं लगने देते हुए मजबूर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की। और अब जो ये 18% का टैरिफ हुआ है, ये बांग्लादेश से भी कम है। बांग्लादेश में 20% है, जो हमारे प्रतिस्पर्धी देश है। वियतनाम में भी 20 है, इंडोनेशिया में भी 20 है, चाइना में 34% है। मूल प्रश्न ये है कि वो कह रहे हैं कि भारत 0% टैरिफ पर अग्री हो गया है, तो क्या भारत का प्रोडक्ट 0% पे जाएगा? इस पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है कि भारत ने वहां से जो माल आएगा उसको 0% पर कहा है, लेकिन अभी जो मैं लगातार कल से जो मैं इसको देख रहा हूं, इसमें ये 0 वाले टैरिफ वाली बात अभी मेरे संज्ञान में आई है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत यहां से 0 टैरिफ पर वहां से सामान कोई मंगाएगा। ये मुझे सरासर गलत बयान नजर आ रहा है, चाहे जिस किसी ने भी दिया हो। हाँ, ये जरूर है कि और कौन देगा वहां बयान जी। डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा है, और कौन कहेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, वरुण जी, समय समय पर कुछ ऐसा बड़बोलापन करते रहे हैं जिससे उनकी विश्व में साख को धक्का लगा है। ठीक है, तो इसलिए मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के वो लीडर हैं। आप उनकी हरकतें देख रहे हैं, वैश्विक पैमाने पर किस तरीके से हो रही हैं, और लोग उनको कैसे टॉलरेट कर रहे हैं। हमने अपनी जीत जीत ली है। हमने अपने पाले में जो हमारा ट्रेड रुक गया था उसको खोल दिया है। इससे भारतीय उद्योग जगत को बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी खोल दिया और यूएसए भी खोल दिया। तो अब यहाँ पर नौकरी की भी बौछार होगी, व्यापार की भी बौछार होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, ब्रह्मदीप बलूने जी, मैं आ रहा हूं एक करके। जी रुकिए। ये राजनीति से इतर आज सुबह से जो हम देख रहे हैं, ये जो उद्योग जगत है, ये जो बिजनेस से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, वो इस डील का बड़ा स्वागत कर रही है। वो कह रहे बहुत बेहतर डील ये हुई है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में क्या जो जिस धैर्य की बात हो रही है, जो 27 अगस्त को हम पर टैरिफ लगाया गया, फिर यहां से कोई बयानबाजी नहीं हुई, वहां से हर तरह के बयान आते रहे, हर तरह की बात होती रही, लेकिन वहां के जो सलाहकार थे नवारो, वो तो पता नहीं क्या क्या कहते रहे। लेकिन उसके बाद ये जो डील हुई है, आज भारत के वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आएगा, सारी डिटेल सामने आएंगी, और उस चरण में हम पहुंचे हुए हैं। तो इस वैश्विक परिस्थिति में, इस बदलते इस ऑर्डर में आपको क्या लग रहा है कि क्या भारत ने अपनी पोजीशन मजबूत की है? देखिए वरुण जी, जब मदर ऑफ ऑल डील्स हुई तो उसके बाद निश्चित तौर पर ट्रंप पर भी यह दबाव बढ़ा होगा कि सब कुछ लुटाकर होस्ट में आए तो क्या मिला।
तो सब कुछ लूट रहा था और भारत दुनिया का बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। लेकिन इन सब के बीच एक बात ध्यान देने की है कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच यदि कोई थे जब से टैरिफ लगा, और सबसे बड़ी बात है कि जब अप्रैल में टैरिफ की शुरुआत हुई और टैरिफ लगना शुरू हुआ तो जो व्यापार हमारा होता था, बहुत सारे व्यापारियों ने बहुत सारा माल बनाकर प्रोडक्शन इतना करके रखा था, प्रोडक्शन जमा करके रखा था, तो वो प्रोडक्शन रुक गया था, या वो सामान जो था वो पड़ रहा था, वो कहीं पर सड़ सकता था, उनसे हमारे व्यापारी बर्बाद हो सकते थे। यही कारण है कि जैसे ही 18% की डील हुई तो हमारे शेयर बाजार में भी उछाल आया और सभी दूर इसका स्वागत किया गया। दूसरी ओर इस डील को हमको एक विजेता के तौर पर इसलिए भी सामने लाती है क्योंकि पाकिस्तान, देखिए आप आसिम मुनीर को आप लंच देते हैं, आसिम मुनीर को बाकायदा वो वहां पर जाके मिनरल्स लेकर जाते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान अब हमसे पीछे है इसके बाद भी, क्योंकि हमने अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया। इंडोनेशिया हमसे पीछे है, श्रीलंका हमसे पीछे, और सबसे बड़ी बात है टेक्सटाइल का जो बहुत बड़ा बाजार है, जिसके कारण हमारी गुजरात की मिलें बंद हो रही थी, हमारे व्यापारी परेशान थे। अब बांग्लादेश हमसे पीछे रह गया है, उस पर 20% है, हमारा 18% है। तो निश्चित तौर पर यह जो डील है इससे भारत की एक शानदार छवि नजर आई है। इसके बावजूद कि ट्रंप जो है वो कूटनीतिक तौर पर ऐसी बातें बोल रहे थे जो उनको एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर नहीं बोलना चाहिए था, और कम से कम अमेरिकी राष्ट्र अध्यक्ष के नाते तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन भारत ने बहुत ही संयम का परिचय दिया, नियंत्रण और संतुलन की नीति का पालन किया, और भारत ने अपने हितों से यहाँ पर समझौता इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि देखिए ट्रंप ने कहा है कि रूस से व्यापार बंद कर दिया, भारत की ओर से आज तक कोई ऐसा बयान नहीं आया कि व्यापार बंद कर दिया। लेकिन इन सबके बीच जो चिंता नजर आती है, देखिए मुक्त व्यापार समझौता और WTO, इन दोनों को आप देखिए तो फिर बहुत सारी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि WTO जो होता है वो विकासशील देशों के विकास की बात करता है, वो विकसित देशों से यह अपेक्षा करता है कि वो सब्सिडी दे, और विकासशील देश होते हैं जो उनकी अपनी एक अलग अपेक्षाएं होती। तो मुक्त व्यापार समझौते के लिए विकासशील देशों के पास इतनी पूंजी नहीं होती जितनी, आप सोचिए अमेरिका भारत का एक आदमी जितना खरीदता है उससे ज्यादा अमेरिका के एक आदमी 56% ज्यादा खरीद सकता है। हमारे पास पूंजी नहीं है, लेकिन इस डील के बाद हम यदि सेवा क्षेत्र में मौका मिलता है, हमारे ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा नर्सें जाती है, ज्यादा से ज्यादा IT प्रोफेशनल्स जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका देश को लाभ होगा। तो इस डील के आने के बाद कम से कम ट्रंप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया के देशों को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत ने लगातार रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय दिया। रूस से हमारे वैसे ही संबंध है, भारत ने अमेरिका से डील करते हुए न तो रूस से अपने संबंधों को विच्छेद किया, न चीन से विच्छेद किया। इसका मतलब है कि भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन अपने रणनीतिक हितों से वो समझौता नहीं करेगा। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का आखिरी बात और वरुण जी बोलूंगा मैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का महत्व अंततः अमेरिका को समझना, यहाँ के का महत्व अमेरिका को समझना ही पड़ा, और इसी कारण से ये डील हो पाई है। तो इसी कारण इस डील को एक अच्छे फील गुड के तौर पर देश में देखा जाना चाहिए। ठीक है अजीत मौर्य जी, इस डील को एक फील गुड के तौर पर देखा जाना चाहिए, डेडलॉक खत्म हुआ इस तौर पर देखा जाना चाहिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों के मुकाबले बेहतर डील हुई इस लिहाज से देखा जाना चाहिए। जो मेरे नेताजी राहुल जी ने जो आज बयान दिया है 2 दिन से, इस समय जो लोकसभा में चल रहे हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे, और जो भाजपा के जो इस समय प्रवक्ता जो इस समय बैठे हैं, इस समय आलोक जी, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 11 साल में कितनी नौकरियां मिली, ये कोई नहीं बताएगा। महंगाई, ट्रंप जी अभी जब पहलगाम में जब हमला हुआ था तो ट्रंप जी क्या बोल रहे थे, तब तो कोई अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने यहाँ के जो नेता हैं भाजपा के, वो तो क्या कह रहे थे और ट्रंप जी क्या कह रहे थे, और आज देखिए कहां से क्या हो गया। फिर महंगाई, मैं एक बार जी ठीक है, मैं महंगाई
इस डील पे नहीं, डील पे बात हो रही है ना, अमेरिका से डील हुई है। आलोक जी रुकिए, मेरे को 1 मिनट दीजिए जरा, मैं चर्चा में सभी को शामिल कर लूं, फिर आपके पास लौटता हूं मैं। श्याम सुंदर शर्मा जी को चर्चा में शामिल करते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये सच्चाई है कि इस टैरिफ से पहले 3-4% पे व्यापार हो रहा था, अब 18% पे होगा, तो हमारे लिए तो नुकसान है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाया है, सिर्फ जापान और यूरोपीय देश हैं जिन पे 15% है, उसके बाद तो सब पर कितना है वो छुपा ही नहीं है। उस लिहाज से भारत पर 18% है। ये जो परिस्थितियां बदली और जिस यूरोप के साथ डील की बात हो रही थी, मदर ऑफ ऑल डील, अचानक से डील हो गई। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि अचानक से हो गई, 4 महीने से मामला ऐसे पड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार ये कह रही है कि हम लंबे समय से प्रयासरत थे और धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये मामला सुलझ जाए। देखिए वरुण जी, जिस प्रकार से आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री की कल ट्रम्प से लंबी बातचीत होने के बाद उन्होंने क्लियर किया, खुद ने एक्स पर लिख करके सारी बातें बताई। आज पार्लियामेंट में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा डील यहाँ पर प्रस्तुत करो, तो देखिएगा कि वाणिज्य मंत्री गोयल ने भी स्पष्ट कर दिया कि भाई हमारे साथ जो अमेरिका के साथ डील हुई है, तो उससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग, डेयरी सेक्टर या टेक्सटाइल या ज्वेलरीज वगैरह का जो व्यापार हमारे साथ होता था अमेरिका के साथ, वो बिल्कुल ठप सा हो गया था। बहुत सारी स्थितियां बड़ी खराब हो गई थी। तो अब देखिएगा कि विस्तृत रूप से अभी समझौता क्या हुआ है, अभी बाहर आना बाकी है दोनों की तरफ स्टेटमेंट, क्योंकि जयशंकर अभी अमेरिका में मौजूद है। वो पूरी की पूरी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई। डिटेल पार्लियामेंट में ऐसे कोई बात नहीं कर सकता जिस प्रकार से हो रही, क्योंकि राहुल गांधी तो मांगेंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक अपने तरीके की है, वो अपना तरीके की बात कह रहे हैं। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से हमारे साथ अभी बार बार जिस प्रकार से कह रहे थे कि देखिएगा ट्रम्प, यही बात है, आलोक जी सही कह रहे थे, वर्ड बोले हैं, वो तो बोल भी देते हैं कि भाई रूस से तेल नहीं लेंगे। अभी देखिए हमारी तरफ से भारत ने ऐसी बात नहीं की है। ट्रम्प तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी कहे जाते हैं जिससे कि उनका अपना फायदा होता है, उनको बाकी का लेने, व्यापारी की तरह व्यापार करने के लिए उतरते। लेकिन जिस प्रकार से 50% का जब टैरिफ हमारे पर लगा दिया गया था, तो हम विचलित हुए थे और बाकायदा बहुत सारा ट्रेड हमारे साथ अमेरिका के साथ होता था और बर्बादी की तरफ चले गए थे। निश्चित तौर पर 18% होने के बाद हमारा व्यापार फिर से बड़ा होने लगेगा। आप जिस प्रकार से देखिएगा कि वो कह रहे थे अमेरिका 46 लाख करोड़ के चीजें खरीदेगा। देखिए अमेरिका को भी जरूरत है भारत से, क्योंकि भारत जैसे देश हमारा में तो बजट ही उत्पादन 54 लाख करोड़ का है शर्मा जी, तो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं 40 लाख करोड़ का खरीद लेंगे, अब मतलब देखिए वो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि 500 अरब डॉलर की बात अगर कर रहे हैं, ट्रम्प की बात कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि आलोक जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो बड़बोले हैं। अब भाई स्टेटमेंट जब तक समझौता सामने नहीं आ जाएगा, दोनों तरफ का समझौता क्या हुआ वो पार्लियामेंट में या बाद में अगर सरकार जब लाएगी बाहर तो मालूम पड़ेगा। देखिए बार बार जो बातें आ रही है, अब मैं अजीत जी कह रहे थे आपके नेता, देखिएगा आपके नेता बोलते हैं, बोलने से देखिए नियमों के अनुरूप नहीं बोल पाते हो। पार्लियामेंट के नियमों की पालना प्रतिपक्ष के नेता को करनी पड़ती है, लेकिन वो नहीं करते। आज देखिए उन्होंने कुछ मांगे उठाना उनका जायज है, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता के नाते बनता है कि भाई सरकार ने क्या समझौता, लेकिन समझौता जब तक पूरा डिटेल के साथ बाहर नहीं आ जाता सरकार ऐसे बता नहीं सकती। देखिएगा जब तक कि अभी अभी जयशंकर तो अमेरिका में ही है ना, अभी डिटेल के साथ क्या क्या होना है, समझौते में क्या क्या बातें आई है सामने, टेलीफोनिक तो होती नहीं है। जब तक पेपर आप सामने नहीं आएगा पार्लियामेंट में, जब भी सरकार बताएगी, जब पूरी तरह की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ यूरोपियन से जिस प्रकार से हमारा समझौता होने के बाद अमेरिका घबराया कि भाई अब यूरोपियन में अब वो 15% टैक्स लगाते हैं, तो अगर भारत उसके साथ बड़ा व्यापार करना शुरू कर देगा तो अमेरिका को चिंता का विषय तो हो गया। और वो कह रहे हैं कि 4 महीने बाद डील हो गई। अब देखिएगा राहुल गांधी ने आरोप लगाया, मैं जानता हूँ मोदी जानता है। भाई आप दोनों जानते हैं बातचीत हुई क्या दोनों के बीच में, क्या जानते हैं दोनों के बीच में। राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं, जिस प्रकार का मजाजी का अलग तरह की राजनीति करना है, लोकसभा के सांसद हैं हिंदुस्तान के, भाई सुन तो लीजिए, उनको तो जानकारी होनी चाहिए ना हर चीज की। अरे अजीत जी जरा सुन तो लीजिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि वो प्रतिपक्ष के नेता नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, लेकिन जब तक समझौते की प्रति सामने नहीं आ जाएगी तो पार्लियामेंट में थोड़ी पेश हो जाएगी। पार्लियामेंट में तो बाद में पेश स्टेटमेंट की प्रतीक्षा तो करनी चाहिए कम से कम। देखिए वरुण जी, क्योंकि कांग्रेस अपने तरीके की अपने नेता की बात करेगी, लेकिन नेता को समझदारी के साथ पार्लियामेंट में कोई चीज अगर सरकार रखेगी तो तथ्यात्मक जब तक बाहर नहीं आएगा
नहीं रख सकते, पार्लियामेंट है वो, ऐसे नहीं है। राहुल गांधी सड़क पे ज्यादा बोलते हैं तो नहीं बोल सकते। अब जिसे अजीत जी आप भी थोड़ा शांत रहिए, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब मेरी बात सुनिए कि जब आपका नंबर आया आप बताना, मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा अधिकार नहीं है कांग्रेस को या राहुल गांधी को अधिकार नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन देखिए जब पार्लियामेंट में बोलने की बात आती है तो आपके पास तथ्य बाकायदा नियमों के तहत बोला जाता है, वहां ऐसे नहीं बोल सकता कोई भी, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता है, आपको बोलने का अधिकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नियम और मर्यादाओं की अनुपालना आप नहीं करोगे तो बाकी कौन करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ अमेरिका के साथ 18% का जो टैरिफ लग गया, तो इससे तो घाटा देश को तो होना नहीं है। देश के लोग देखिए आने वाले समय में, देखिए इंजीनियर जो नहीं जा पा रहे थे अब जा पाएंगे, प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने बहुत सारे। अब देखिएगा आने वाले समय में कह सकता हूँ गरीब किसान, मछुआरों, युवाओं और महिलाओं को नए अवसर मिलेंगे निश्चित तौर पे, जिस प्रकार का ठीक है। हम अभी तक नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी चीजें जो छिपे हुए पर्दे के पीछे क्या है वो उजागर जब होगा, जब चलिए, दोनों का वो जॉइंट स्टेटमेंट सामने आएगा। जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएगा तब रिएक्शन देखने होंगे। लेकिन आलोक जी भाई इसमें क्या करें, जब प्रधानमंत्री ने स्वागत कर दिया इस डील का, उद्योगपति देश के स्वागत कर रहे हैं डील का, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर डाला तो उन्होंने बहुत सारी शर्तें लगा दी ना उसमें। उन्होंने बता दिया कि जी हमारी बात हो गई है 0% भारत टैरिफ लगाएगा, हमारे बात हो गई है रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमारी बात हो गई है कि $500 बिलियन की अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे, जिसमें एग्रो और डेयरी भी उन्होंने ऐड कर दिया। तो ऐसा होगा तो यहां विपक्ष का सवाल पूछना स्वाभाविक है ना, उसमें गलत क्या है? देखिए वरुण जी, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत युद्ध के समय भी सुबह में कुछ बोलते थे और शाम में कुछ बोलते थे। तो हमारी अभी बात है जोर देश, हम आर्थिक प्रगति में पीछे हैं, और अभी जो हम नरेंद्र मोदी के जो आके स्वयं आलोक जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपके पास लौट होगा एक बार, जब आपकी आवाज ठीक आएगी मैं लौटूंगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ये भारत की बलू ने, अब प्रश्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कहा जा रहा है कि वो ज्यादा कह देते हैं, उन्होंने तो ये कह दिया था जब अहमदाबाद आ रहे थे कि 1 करोड़ लोग मेरा स्वागत करेंगे। बताइए 1 करोड़ लोग स्वागत कर सकते हैं क्या, संभव है क्या? उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान सदियों से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को बने हुए भी 80 साल नहीं हुए। तो वो कह तो देते हैं, लेकिन वो भारत के लिए या सरकार के लिए असहज स्थिति हो जाती है जब ट्रेड डील का जिक्र करते हुए उन्होंने शर्तें बता दी। देखिए वरुण जी, अमेरिका भारत का कभी भी विश्वसनीय मित्र नहीं रहा। कभी भी इतिहास उठाकर देखिए, अमेरिका पर आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन कूटनीति की असलियत भी यही है कि यहाँ न तो कोई हमेशा का दोस्त होता है और न ही कोई हमेशा का दुश्मन होता है। सवाल यह है कि ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति, देखिए दुनिया के एक महाशक्तिशाली देश के राष्ट्रपति है। आप ट्रंप क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया की इकोनॉमी डॉलर पर चलती है, डॉलर कूटनीति पर सब हम निर्भर है। मतलब हम चाहें या न चाहें, लेकिन आप अमेरिका को दरकिनार नहीं कर सकते। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को देखता है। अमेरिका के दुनिया भर में रणनीतिक हित है, तो आप अमेरिका से बच नहीं सकते। अब यह एक अलग बात है कि जब से जो ट्रंप आए हैं वो अपने पूर्ववर्ती जो राष्ट्रपति है उनसे कहीं आगे हैं, कहीं ज्यादा शातिर नजर आते, कहीं ज्यादा वो अपने रणनीतिक हितों को छोड़कर आर्थिक हितों की तरफ नजर आते हैं। ये कमियां हैं ट्रंप में, लेकिन उसके बावजूद महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी हम अपने हितों को कैसा पूरा कर सकते हैं। तो हमने ट्रंप के साथ अपने रणनीतिक हितों को बखूबी पूरा किया है। आप ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखिए, जब ट्रंप पहली बार आए थे तो भारत के साथ इतनी गाढ़ी मित्रता की उन्होंने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया था, पाकिस्तान पर खुलेआम आलोचना की थी। दूसरे कार्यकाल में वो भारत के विरोध में नजर आए, लेकिन अब देखिए मुनीर जो है, वो मैंने जिसका जिक्र किया था, मुनीर अपने यहाँ के कीमती पत्थरों को उनको दिखाते हैं, लेकिन अब जब मिनरल्स को लेकर
कल एक बैठक होने वाली है वाशिंगटन में, उसमें बुलाया किसको? पाकिस्तानी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया है, उसमें बुलाया गया है जयशंकर को, भारतीय विदेश मंत्री को बुलाया गया है। तो महत्वपूर्ण यह होता है कि वैश्विक मंच पर आप अपने हितों की बेहतर तरीके से देखभाल कैसे कर सकते हैं। आपकी चुनौती तब बढ़ जाती है जब एक ऐसा सन की बादशाह हो जो कोई भी निर्णय ले लेता है, लेकिन उस सन के बादशाह को भी आप लाइन में लाकर यदि 18% टैरिफ पा लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसके खुले दिल से ऐसे इसका स्वागत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अब पागलपन की शीर्ष पर जाकर ट्रंप अब वापस लौट रहे हैं और अब ट्रंप को समझ में आ रहा है कि उस पागलपन के कारण उन्होंने अपने रणनीतिक पार्टनरों को छोड़ दिया है। उनको एशिया में बने रहने के लिए भारत की जरूरत है। उनको एक ऐसे डेमोक्रेटिक देश की जरूरत है जो कि उनके देश में, आप देखिए, आप अमेरिका जाइए, अमेरिका के विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा भारतीय प्रोफेसर नजर आते हैं। वहां के आईटी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? भारतीय होते हैं। वहां पर सेवा जो अन्य विभाग है, वहां पर नासा में आप चले जाइए, वहां पर कौन होते हैं? भारतीय होते हैं। तो भारतीय प्रतिभाओं को यदि हम बेहतर तरीके से अवसर देंगे तो न केवल अमेरिका के लिए अच्छा है लेकिन भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम वहां से जो पैसा आता है, वहां से जो डॉलर आता है, उससे हमारी जो इकोनॉमी उसमें बूम आता है। तो बहुत ही स्वागत किया जाना चाहिए कि ट्रंप की बेवकूफियों को झेलते हुए, ट्रंप की मूर्खताओं को झेलते हुए, ट्रंप की तानाशाही को झेलते हुए भारत ने नियंत्रण और संतुलन की कूटनीति अपनाई और अंततः हम यह समझाने में कामयाब हो गए कि अमेरिका के हित भारत के साथ खड़े, किसी दूसरे देश के साथ नहीं हो सकते। यही कारण है कि अब ट्रंप भारत के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वरुण जी। ठीक है जी। अजीत मौर्य भाई, इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। जिस तरह का ट्रंप का रवैया दुनिया भर के देशों के साथ है, उसके बावजूद हम उनके साथ डील करने में कामयाब रहे। दबाव में मोदी जी आके झुके हुए हैं। अभी यही ट्रंप जी, अभी हमारे भारतीय के लोग, कितने लोग वापस आए थे मुंह में टेप लगाए हुए, जंजीरों से हाथ बंधा हुआ टॉयलेट में, तब मोदी जी हमारे कहाँ थे? वो अपनी भारतीय लोग नहीं थे क्या? किस वजह से आज मोदी जी ट्रंप से गले मिल रहे हैं? मतलब इसकी जानकारी कोई नहीं देगा क्या? ये डील ठीक नहीं हुई है या ये डील गलत है? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? डील तो गलत हुई है। डील गलत हुई है? हाँ, डील बहुत गलत हुई है। ट्रंप जी से तो डील करनी ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि अपने ही भारतीय के लोग ही भाई अभी भूल गए क्या वरुण जी आप भी, कि जब 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट था, कैसे आप मतलब आप कह रहे हैं अमेरिका 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट आप कह रहे हैं होनी नहीं चाहिए थी? ये बताइए कि पहले अपना हिंदुस्तान जरूरी है कि ट्रंप जी जरूरी है? पहले ये बताइए। अरे इस देश के युवाओं का रोजगार जरूरी है, व्यापार जरूरी है, बिजनेस जरूरी है, वो तो बने रहना जरूरी है। नहीं, आपकी पार्टी की लाइन है कि अमेरिका के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ये तो ऑफिशियल लाइन तो बताइए, व्यक्तिगत इच्छा मत बताइए। नहीं, क्यों नहीं बताया भाई? तभी तो इतना कुछ हुआ है ना। पार्टी की लाइन क्या है? अमेरिका के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। जी, बराबर में आके बैठ के तब बात होगी, पूरी चीज बात होगी, ए से लेके जेड तक। अब मुझे नहीं पता ना कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन है या ये अजीत मौर्य की लाइन है। मतलब कांग्रेस के तो किसी नेता ने नहीं कहा कि अमेरिका से रिश्ता नहीं रखेंगे। कांग्रेस के नेता की लाइन नहीं है, ये अजीत मौर्य की लाइन है। हाँ, तो आप कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं ना सर? कांग्रेस का पक्ष क्या है, मैं वो जानने को इच्छुक हूं। कांग्रेस का पक्ष ये है कि जो इस समय लोकसभा में जो चर्चा चल रही है, पहले उस पर बात होनी चाहिए, मोदी जी के ऊपर। अरे सर, आज की डिबेट ट्रेड डील पर है, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर है डिबेट। नहीं, वो बात सब सही है सर आपकी। अब कैसी बात कर रहे हैं अजीत भाई? मतलब एक मिनट, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आता हूं जी। आलोक जी, इस विषय पर मौर्य जी से बात कर आप टाइम जाया कर रहे हैं। इनको यही नहीं मालूम
कि अमेरिका से ट्रेड डील नहीं होने पर भारत को कितनी क्षति हो रही थी, कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग बेस्थापित हो गए, और आने वाले समय में इसका और कितना बड़ा इम्पैक्ट होता। ये तो नरेंद्र मोदी जी की ताकत थी, उनकी कार्य कुशलता थी, करने की कोशिश कर रही थी, और कांग्रेस के समय में वो नहीं हो सका। और अब ये बात कर रहे हैं 2 करोड़ नौकरी का और इसका उसका, बात हो रही है आम की, तो ये इनकी चर्चा करने लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको लॉजिक से कोई लेना देना ही नहीं है, जबरदस्ती आपने बिठा लिया है एज अ कांग्रेस प्रवक्ता। अरे कितना बड़ा डील हुआ है, इससे भारत को कितना फायदा होने वाला है, इसका आपको कोई आकलन ही नहीं है। अमेरिका के सामने अभी विश्व का किसी शक्ति जो उतनी खरीदारी कर सके, इसलिए कृपया इस डील को की सराहना कीजिए अगर आप भारत के पक्षधर हैं तो। ठीक है, ऑपोजिशन का काम है अपोज करना, एक्सपोज, डिपोज बट ऑल्सो प्रपोज। तो आपको तो इन तीनों में से किसी का ज्ञान मुझे नजर नहीं आता है। ना आप सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं, ना डिपोज कर रहे हैं, ना प्रपोज कर रहे हैं। सीधे कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने कहा, तो लगाइए राहुल गांधी जी का पट्टा अपने गले में, दौड़िए इधर से उधर, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। बी रियलिस्टिक इन डिबेट्स। चलिए ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं ये जानने को इच्छुक हूं अब कि इस डील के बाद भारत में जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे राहुल गांधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये दबाव में आकर किया गया समझौता है। आप ये कह रहे हैं या फिर सरकार कह रही है कि बस डिटेल सामने आने दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी डिटेल छुप के तो होगी नहीं, उसमें तो किस किस पॉइंट पर सहमति बनी वो स्पष्ट रूप से सामने आएगा। आज रूस का बयान आया है, रूस ने कहा कि भारत ने हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि वो हमसे तेल नहीं खरीदेगा। तो अभी यानी कि इस डील को लेकर बहुत कुछ सामने आना बाकी है। वरुण जी, सही बात है। जिस प्रकार से ट्रम्प कह रहे हैं उसका कहने से कुछ नहीं होता। हमारा लिखित समझौता क्या हुआ है, दोनों देशों के माध्यम से जो समझौता हुआ, अगर वो सामने आएगा तो हम कुछ कह पाएंगे। अभी देखिए, जिस प्रकार अजीत जी कह रहे थे, अजीत जी अभी तो राहुल गांधी को भी पता नहीं, राहुल गांधी कह रहे थे मेरे को और नरेंद्र मोदी को दोनों को ही पता है। तो अब देखिए दोनों को पता है नहीं, वो तो बताए ना क्या पता है राहुल गांधी। तो देखिए जिस तरह से पार्लियामेंट में बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आप बोल कुछ भी सकते हो, लेकिन इस तरह से तथ्यात्मक अगर आप नहीं बोल रहे तो फिर बाद में हम मजाक के पात्र बन जाते हैं। तो देखिए देश का प्रतिपक्ष का नेता अगर इस तरह की बातें करेगा तो फिर क्या होने वाला है। इसलिए देखिए आज 7 लाख करोड़ का माल बेचते हैं अमेरिका को। अगर अमेरिका को 7 लाख करोड़ का माल बेचते हैं तो इस देश में कितनों के चूल्हे जलते हैं, कितनों के घर चलते हैं, कितनों को रोजगार मिलता है, कितनी फैक्ट्रियां चलती हैं। और अजीत भाई कह रहे हैं बंद कर दीजिए। 7 लाख करोड़, आप समझते हैं ये अमाउंट कितना होता है? इतने का माल बेचते हैं हम अमेरिका को हर साल। नहीं वरुण जी, अजीत जी को ये सब चीजों की जानकारी नहीं है तो कह रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए। अब आप राहुल गांधी से पार्लियामेंट में कहला दीजिए कि आने वाले समय में फिर क्या होगा, पार्टी को किस तरह। अब देखिए मैं देख रहा सपा के जो अखिलेश जी है किसान विरोधी है। अब भाई जब तक आप समझौता जब सामने नहीं आया तो आप कह कैसे सकते हो कि विरोधी है क्या है, जब तक दोनों के तथ्य और सब। बीच में इसलिए रोक रहा हूं, देखिए उनका ये सवाल उठाना इसलिए बनता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में एग्री सेक्टर खोलने की बात की है। और अगर अमेरिका का जो एग्री बाजार, हमारा एग्री बाजार अमेरिका के लिए खुल जाएगा तो वो हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है। देखिए जब तक पूरी तरीके से समझौता जो हुआ है अगर बाहर नहीं आ जा सकता, अभी तो ख्यालों के आधार पर सब कुछ कह रहे हैं। अभी देखिए ट्रंप भी कुछ भी कह सकता है। अभी रूस ने कहा कि हमें तो कोई भारत ने जानकारी नहीं दी है कि हमसे भारत तेल नहीं खरीदेगा। ये सब चीजें अभी देखिए 18% का टैरिफ हो जाना, 50 से 18% के टैरिफ हो जाने का मतलब है कि हम बहुत सारी चीजें जो अब समझौता के बाद जैसे जिस प्रकार की बातें सामने आएगी, हमारे बहुत सारे टेक्सटाइल वाला उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ, इंजीनियरिंग वाला हुआ, अब देखिए ज्वेलरी बहुत सारा जो जाता था, ये सारे की सारी चीजें अगर ये सब टैरिफ लगने के बाद अगर ये पनपते हैं उद्योग और यहाँ के व्यापारी व्यापार करने में सफल हो जाते हैं तो देश की प्रगति में कुछ होने वाला है। अजीत जी कहने से काम नहीं जाएगा अमेरिका से हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम बड़े हो गए, देश छोटा नहीं है हमारा,
अगर हम देखिए यूरोपियन 22 देशों के साथ समझौता कर सकते हैं तो अमेरिका को ये समझ में आ गया कि 15% अब जब टैरिफ लगा सकते हैं वहां पर और भारत उनसे समझौता कर सकता है तो हमारी स्थिति खराब होने वाली। इसलिए ट्रम्प ने ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में कर दिया और सब कुछ, वो कह रहे हैं कि 4 महीने बाद, वो देखिए आप अडानी के लिए बुराई करोगे क्योंकि अडानी आपके पक्ष में नहीं है। तो देखिए अलग अलग बातें जरूर कर सकते हो, लेकिन मैं कह सकता हूं जब समझौता दोनों का साथ सामने आएगा तो अब आप और हम डिस्कस कर पाएंगे कि भाई अमेरिका के साथ हमने सही समझौता किया नहीं किया, क्योंकि टैरिफ 18% हो जाने के बाद निश्चित तौर पर भारत को फायदा होने वाला, नुकसान तो होने वाला नहीं। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अभी आप कह रहे थे जो गलत लोग चले गए थे अमेरिका में उनको पकड़ के अगर बाहर यहाँ भेजा गया, तो गलती किसकी है? भारत की थोड़ी ना। वो लोग जो गए गलत तरीके से उनको तो भेजेगा। अगर आप नियम के अनुरूप नहीं जाओगे तो फिर आप पकड़े जाओगे तो जो सजा होती है वो उसमें ये वो थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा कर जाते हैं, थोड़ा मानवाधिकार होना चाहिए। हालांकि जो इलीगल गया है, जो अवैध रूप से गया है, जिसके नाम आगे ही अवैध लगा हुआ है, उसको तो कोई भी देश निकाल सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो जिस मानव अधिकार के तहत या जिस तरीके से भेजा जाना चाहिए था उसकी जगह वो मामला खराब था। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने यूरोप से डील हो जाना, न्यूजीलैंड से एफटीए हो जाना, उसके बाद अमेरिका के साथ ये समझौता हो जाना भारत के लिए बड़े अवसर खोलने का मौका है। वरुण जी देखिए, आप दुनिया में तब स्टैंड कर पाएंगे कि आप कितना व्यापार करते हैं, आपके रहने वाले लोग कितना व्यापार करते हैं। यूरोप का द्वार ब्रिटेन को माना जाता है। सबसे पहले हमने ब्रिटेन से मुक्त व्यापार समझौता किया, इसका मतलब होगा कि हमको पूरे यूरोप में मौका मिलेगा। दूसरी बात, ट्रंप के दबाव के बावजूद यूरोप पर गहरा दबाव था, उसके बावजूद यूरोप के 27 देश जो हैं वो भारत के साथ समझौते को तैयार हुए। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भारत के ज्यादा से ज्यादा युवा जर्मनी जा पाएंगे, वहां पर पढ़ पाएंगे। फ्रांस से हमारे तकनीकी रिश्ते बहुत बढ़िया हो पाएंगे। बाकी जो देश है वहां पर भी, क्योंकि यूरोप में जाना सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। आप तकनीक को ले लें, आप यूरोप में पाएंगे अच्छी तकनीक जो होती। आप रॉकेट प्रौद्योगिकी को ले लें, वो कहां से मिलेगी? आपको यूरोप से मिलेगी। तो आपके पास देखिए, आप एक सुपर बाजार भूटान में जाकर खोल लीजिए, एक सुपर बाजार आप नेपाल में जाकर खोल लीजिए, एक सुपर बाजार आप बांग्लादेश में जाकर खोल लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां तो लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। लेकिन कोई भारतीय यदि यूरोप के 27 देशों में जाकर अपना सुपर बाजार खोलता है तो निश्चित तौर पर वो कमा पाएगा। तो भारत के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है कि जब भारत के जो पड़ोसी देश हैं, दक्षिण एशिया ले लें आप, दक्षिण पूर्व एशिया ले लें, यहाँ पर आतंकवाद बढ़ रहा है, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, यहाँ पर लोकतंत्र के ठिकाने नहीं है, यहाँ पर जो है वो बुरी तरीके से बेरोजगारी है। वहीं पर भारत जैसा एक देश, विशाल देश, विविधता वाला देश, लोकतांत्रिक देश यदि दुनिया भर के देशों के आकर्षण का केंद्र बनता है, इसका मतलब यह है कि यह हमारी ताकत है। दुनिया हम पर आकर्षित हो रही है क्योंकि दुनिया ये जानती है कि भारत में राजनीतिक स्थायित्व है, क्योंकि भारत के लोग हिंसा को पसंद नहीं करते, क्योंकि भारत के युवाओं में भारत के जो युवा हैं उनमें ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि भारत के युवा अंग्रेजी बोलना बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये जो मुक्त व्यापार समझौते हो रहे हैं, यह भारत के बढ़ते हुए कद का प्रमाण है। और यहाँ पर एक बात और वरुण जी ध्यान देने की बात है कि जो भारत और अमेरिका की डील पर चर्चा हो रही है, तो हमने अभी तक अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया है। वरुण जी, इस पर फर्क समझने की जरूरत है। जब आप मुक्त व्यापार समझौता करेंगे तब इस बात पर डिस्कशन होगा कि वहां भी जीरो, यहां भी जीरो, ट्रंप चाहे जो कहे, लेकिन भारत पर अभी भी 18% टैरिफ की बात कही गई है। भारत अभी भी शर्तों पर वहां से डील करेगा। भारत अभी भी 36% रक्षा उपकरण कहां से आयात करता है? रसिया से आयात करता है। अभी भी ईंधन को लेकर रूस का जो ऑयल है, जो रूस से ऑयल आता है, उसको हम उसमें जो बदलाव करने होते हैं तो उसमें भारत की फैक्ट्रियां लगातार, मैकेनिज्म जो भारत का है वो कई दशकों से काम कर रहा है। तो हमारा मैकेनिज्म ऐसे खत्म नहीं हो सकता। किसी ट्रंप जैसे राष्ट्रपति के कहने भर देने से अंदेशा देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर विगत 1-2 सालों से बातें चल रही है, लगातार दौरे हो रहे हैं। जैसे हमारे वित्त मंत्री का बयान आया या हमारे विदेश मंत्री का बयान आता है,
तो ये जो मुक्त व्यापार समझौते हैं, इससे आने वाले समय में भारत के युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की कंपनियां जो विदेशों में जाती है उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। यदि हमारी कंपनियां अपनी गुणवत्ता बढ़ाती है विकसित देशों में जाके, तो निश्चित तौर पर हमारे जो युवा हैं वो और ज्यादा समर्थ होंगे, और यही चीजें भारत को 2047 में समर्थ भारत की ओर ले जाएगी। तो ये अच्छे संकेत है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वरुण जी, अच्छे संकेत में स्वागत किया जाना चाहिए। आलोक जी, ये तो जानकार कह रहे हैं ना, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि अमेरिका के आगे झुक गए हम लोग। कि अमेरिका के आगे अगर झुकना होता तो 6 महीने तक ये त्रासदी भारतीय उद्योग को नहीं झेलना पड़ता। नहीं उनके सामने झुकने का, वो तो चाहते थे कि हम उनका डेयरी में और कृषि में हम उनके लिए द्वार खोल दें, जो मोदी जी की तैयारी करने के लिए तैयार नहीं थे। और यही कारण है कि उन्होंने दूसरे देशों से संबंध बढ़ाए, और जो काम 20-22 वर्षों से लंबित था कांग्रेस के समय से, ईयू के साथ एक समझौता, मदर ऑफ ऑल डील्स, वो उन्होंने कर दिखाया। और उसके करने के 3 दिन के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी अगर वहां से अपना व्यापार बढ़ा लिया तो मेरे से तो वो बात नहीं करेंगे फिर। और उन्होंने स्वयं फोन करके प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की जानकारी दी कि आप भारतीयता की जीत है। डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बोलते हैं, ये यहाँ पर बात चल रही है। अमेरिका की कृषि मंत्री कह रही है कि भाई अब हमें बाजार मिलेगा भारत का। तो अगर अमेरिका का प्रोडक्ट, वहां की जो फसलें हैं, वहां का जो डेयरी प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो भारत में आएगा तो हमारे किसानों के लिए चिंता है ना, क्योंकि वहां तो हैवी सब्सिडाइज होता है सब कुछ। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं न्यूज एडिटर साहब कि उनके कृषि और डेयरी उद्योग को भारत में उनके लिए द्वार नहीं खोले जाएंगे। ओके, इस बात के लिए ही तो सारी लड़ाई थी। और हमने तो नहीं खोला, हम तो शांत रहे, हम तो चुप रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही फोन करके इस बात की जानकारी दी ना नरेंद्र मोदी जी को। और आप बड़बोलेपन के लिए जग प्रसिद्ध है, लेकिन हम उनके आगे इन शर्तों को कतई मानने वाले नहीं है। भारत की प्राथमिकता भारत के लोगों को प्रोटेक्ट करना, भारत के लोगों को, भारत के उन इंडस्ट्रीज को उनसे बचाना, ये हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है और आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। ठीक है, तो मौर्य साहब, जो आशंका है आपके नेताओं की वो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री ने एक दिन विज्ञान भवन में कहा था कि उनके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, और आज देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने, वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। अभी जो भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि डेयरी और एग्री जो मार्केट है वो नहीं खोला जाएगा अमेरिका के लिए। यानी इस विषय पर अब ये बयान आने के बाद स्पष्टता है, ये मान ली जाए। ये बताइए, जब ट्रंप जी कह रहे थे कि मैंने पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, तो मोदी जी क्यों नहीं बोले फिर इसमें? मोदी तो जी ने क्यों नहीं बोला? देश के विदेश मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा तो सही कि युद्ध रुकवाने में किसी की भूमिका नहीं है। अच्छा, ये बताइए, हर काम में तो मोदी जी आते हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, तो एक शब्द तो बोलना ही था ना केवल। तो विदेश मंत्री भी तो उसी सरकार का है अजीत भाई। चलिए शर्मा जी, मैं ये जानने को इच्छुक था अब कि इसके जो आगे आउटकम आएगा, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है, क्या अभी भी पूरी तरीके से हमें उस मूड में आ जाना चाहिए कि एक अच्छी डील हो गई है, या फिर आउटकम की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्योंकि रूस से तेल खरीदने को लेकर तो अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया गया था और वो भी हट रहा है, यानी 50 से अगर घट के 18% आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रूस को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार जो है वो थोड़ा और सख्त रहेगा। देखिए, जब तक समझौता बाहर नहीं आ जा सकता, अपन कयासों के आधार पर अगर कोई बात कहेंगे तो ठीक नहीं कही जा सकती। आज वाणिज्य मंत्री ने जब कहा कि हम देखेगा कि किसान और हमारे डेयरी का पूर्ण रूप से हम प्राथमिकता के तौर पर रक्षा करेंगे,
तो अब जब अगर वाणिज्य मंत्री किसी फ्लोर पे आके कह रहे हैं मीडिया से, पहली बार बातचीत में उन्होंने कहा जब राहुल गांधी ने कहा कि डील को संसद में पेश करो, तो अभी डील पूरी तरीके से सामने आई नहीं है, क्योंकि अभी जयशंकर जी अमेरिका में ही मौजूद हैं और समझौता किस प्रकार का क्या होना चाहिए दोनों तरफ से संयुक्त रूप से बयान आने दीजिए। ट्रम्प कुछ भी कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रम्प कहने से कुछ नहीं होगा। अगर लिखित में अगर समझौता हो गया तो फिर पीछे हट नहीं सकता कोई भी देश, दोनों देश। अब जिस प्रकार से राहुल गांधी आरोप लगा देते हैं, आरोप लगाने के अब वो कहते हैं कि मेरे को नरेंद्र मोदी को पता है, लेकिन जब अब ये बात सही है कि समझौता अभी लिखित के रूप में होकर के सामने आया ही नहीं, हम बातों की बातें करके प्रोपेगेंडा करके अपनी वाहवाही जरूर लूट सकते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से अभी चिंता का विषय, जिस प्रकार से सपा के प्रमुख ने कहा किसानों का वोट सबको चाहिए, या तो ये नहीं किसानों का वोट के बिना आप भी जीत पाओगे या सपा वाले जीत पाएंगे। और बीजेपी भी किसानों के प्रति अगर इस तरह का व्यवहार कर लेगी तो उसको भी चुनाव लड़ने जाना है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें देश हित में होनी चाहिए। जिस तरह से बातें हो रही है, अब रूस के साथ हमने तेल नहीं खरीदेंगे, अभी कहा है क्या कहीं? अभी हमारे प्रधानमंत्री ने या वाणिज्य मंत्री ने, विदेश मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं। देखिए ट्रम्प कुछ भी कहे उससे कुछ हमको विचलित अभी नहीं होना चाहिए, जब तक कि हम समझौता सामने नहीं आया तक हम कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए बातचीत पहले हो ही नहीं रही थी, 50% का टैरिफ लगा करके हमारा व्यापार बिल्कुल तरह से कम ही गया था। हमने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह जाएंगे। तो जब यूरोपियन देशों से अगर हमने समझौता कर लिया 21 देशों के साथ में, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल, जब अमेरिका को पता पड़ा कि भाई हमारे साथ नहीं उधर समझौता करके उधर व्यापार शुरू हो गया, तो अमेरिका की स्थिति निश्चित तौर पर भारतीय बाजार भोक्ता वाला बाजार है, उसको भी जरूरत है और हमको भी जरूरत है, दोनों को जरूरत तो है। लेकिन टैरिफ लगने के बाद हम वो नहीं कर पा रहे थे जो कहने की स्थिति। देखिएगा हम तो मैं तो राजस्थान जयपुर से हूँ, हमारे टेक्सटाइल वाला और ज्वेलरीज वाला सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ तो राजस्थान या गुजरात हुआ है, बाकी जगह तो होता नहीं। सबसे ज्यादा ऐसी स्थिति में तो आप कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे व्यापारी झेल रहे थे। अब उनका निश्चित तौर पे जिस प्रकार का उनका माहौल में परिवर्तन आया, उनका कहना था कि भाई हम जो कुछ लगा के बैठ गए थे, हम तो अब नए देशों के साथ समझौता बड़ा अलग तरीके, अगर जिसका व्यापार चल रहा होता है तो व्यापार बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिस प्रकार का टैरिफ घटा दिया गया है, अब जीरो टैरिफ की बात जो आप बार बार कह रहे हैं, देखिए ट्रम्प के कहने से कुछ नहीं होगा। हमारा लिखित समझौता क्या हुआ है जब तक सामने नहीं आएगा, मैं और आप चर्चा कर लेंगे, उससे फायदा होना नहीं है। तो इसलिए उसकी निश्चित तौर आलोचना पर कुछ इंतजार और कीजिए। प्रशंसा के लिए अभी हमें उस जॉइंट स्टेटमेंट की प्रतीक्षा करनी होगी। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू, अभी तक की पिक्चर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ शर्तें हैं, उसके आधार पर ये डील हो गई है, तो इस आधार पर हमें बहुत उत्साहित अभी नहीं होना चाहिए। लेकिन आलोचना भी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कम से कम डील तो हुई जो डेडलॉक बन गया था। तो अभी एक तटस्थ भाव से इसको देखा जाए कि चलिए एक रणनीति और कूटनीति के तहत कामयाबी मिल गई है, लेकिन टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है, उसे जांचे परखे बगैर अति उत्साह के अतिरेक में नहीं बहना चाहिए। ऐसा है क्या? देखिए इस डील की शर्तें क्या हुई है या डील से हमको क्या व्यापारिक फायदा होने वाला है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमने बिना गिड़गिड़ाए, बिना जो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की जो पाकिस्तान ने जो कवायद की थी या देने के लिए बिना कोई सिफारिश पत्र छोड़े, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि ट्रंप उत्साहित होते। और इसके बावजूद यदि ट्रंप भारत से डील कर रहे हैं तो इससे दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत एक ऐसा रणनीतिक स्वायत्तता वाला देश है जो अपने हितों से समझौता नहीं करता और जो महाशक्तियों से समान व्यवहार करता है। तो फिलहाल इस डील को उस दृष्टि से देखी जानी चाहिए कि भारत ने मजबूरी में नहीं पर मजबूती से दुनिया को संदेश दिया है कि हम अमेरिका को भी उसी दृष्टि से देखते, जिस दृष्टि से चीन को देखते हैं, जिस दृष्टि से रूस को देखते हैं और जिस दृष्टि से हम यूरोप को देखते हैं। वरुण जी, मैं आलोक जी के पास जाऊंगा, एक छोटा सा कमेंट और चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जो एनडीए की बैठक थी उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारा ध्यान क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने पर होना चाहिए। देखिए सही कहा उन्होंने, अब हमारा मार्केट यूएसए में भी बहुत बड़े पैमाने पर खुल गया है, खुलने जा रहा है। अब वही हाल यूरोपियन कंट्रीज में भी 27 देशों में होने जा रहा है। और वहां पर अगर आपको सस्टेनेबिलिटी रखनी है, लॉन्ग टर्म अगर आपको वहां का सप्लायर बनना है, तो सबसे पहले उनको अपने क्वालिटी से विश्वास जीतना होगा।
और प्रधानमंत्री ने ये सही बात कही है, कॉटन, टेक्सटाइल, लेदर में तो हम काफी प्रतिस्पर्धा में उनके साथ कदम से कदम मिला लेते हैं, लेकिन अन्य चीजों में हमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और भारत अब इतना सक्षम है कि वो वर्ल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की चीजें बना सकता है और उस बाजार में अपनी सस्टेनेबिलिटी बरकरार रख सकता है। तो प्रधानमंत्री एक राहुल गांधी के आरोपों का कैसे सामना करेंगे? वो तो कह रहे हैं एकदम सरेंडर करके ये डील कराई गई है। देखिए, राहुल गांधी को ये देश कभी सीरियसली लिया ही नहीं। हालांकि वो मेहनत बहुत करते हैं, दौड़ बहुत लगाते हैं इधर से उधर, लेकिन अंतोगतवा जितना भी उनका होता है वो सब गड्ढे में चला जाता है। नरेंद्र सरेंडर, चौकीदार चोर है, उसके बाद वोट चोर, गद्दी चोर, उसका क्या परिणाम मिला ये शायद मौर्य जी से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो एक नॉन सीरियस आदमी को आप सीरियसली कह रहे हैं लेने को, और जब जब देश में कुछ बातें हुई हैं तो विदेश में जाकर जो हमारे विरोधी रहे हैं उनके साथ मिलकर साझा बयान देते हैं। देश आगे बढ़ रहा है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में घुसने को तैयार है। जीडीपी ग्रोथ बहुत उच्च स्तर पर लगातार चल रहा है और पूरी दुनिया के मुंह से लगातार एक अल्फाज निकल रहा है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ये सब मोदी जी के अद्भुत कारनामों से, सच्चाई से, दृढ़ता से, दूरदृष्टि से सफल हो पा रहा है। चलिए, बड़े तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता कहां गई और डील का मसौदा कहां है, वो क्यों सामने नहीं आ रहा। लगातार कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है और उत्तर प्रतीक्षा ये है कि ये डील कितनी बैलेंस है और डोनाल्ड ट्रंप के दावों के इतर इस डील से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप के दावों के मुताबिक ये डील है फिर तो विपक्ष सरकार से कई सवाल पूछेगा, लेकिन जैसा कि श्याम सुंदर शर्मा जी बार बार कह रहे हैं, एक बार सामने आने दीजिए, तो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। वो सामने आएगी तो फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी भारत अमेरिका ट्रेड डील व्यापार समझौते की, जिसको लेकर देश में सियासत गर्म है और आने वाले दिनों में भी इस पर ऐसी ही कई सियासी तीर चलते हुए दिखाई देंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।